पुत्र, धैर्य रखो। जीवन में कठिन समय हर किसी के पास आता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है वही सफलता पाता है। मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूं, उससे तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे। तब उस संत महात्मा ने ईशान को एक राजा की कहानी सुनाई। संत महात्मा ने कहा, हे वत्स, बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर में एक विशाल राज्य था। इस राज्य के राजा का नाम चंद्रसेन था। चंद्रसेन न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि वे अपनी प्रजा के प्रति समर्पित और दयालु भी थे। उनका राज्य हर प्रकार की समृद्धि से परिपूर्ण था। खेत लहलहाते थे, नदियां बहती थीं और प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे। एक दिन अचानक बादल छंट गए। मौसम गर्म और शुष्क हो गया। बारिश का नामो निशान नहीं था। पहली बार राज्य में बारिश के बिना फसलें सूखने लगीं और पूरे राज्य में सूखा छा गया। किसान परेशान हो गए। छोटे गांवों से राजा के पास फरियादें आने लगीं। महाराज, हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। कृपया हमारी मदद करें। राजा चंद्रसेन ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य के भंडारों से अनाज निकालकर प्रजा में बांटा जाए। कुछ दिनों तक स्थिति संभली रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। दूसरे वर्ष भी बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गईं, तालाबों में पानी कम हो गया। राज्य के सारे जल स्रोत सूखने की कगार पर थे। फसलों के अभाव में पशु मरने लगे। लोग भूख से बेहाल हो गए। राजा ने अपने खजाने से धन खर्च कर दूर के राज्यों से अनाज मंगवाया, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं था। राज्य के भंडार धीरे धीरे खाली हो रहे थे। प्रजा की निराशा बढ़ती जा रही थी। ऐसे हालात देखकर राजा की चिंता बढ़ने लगी। एक रात राजा चंद्रसेन महल के झरोखे से बाहर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा भूख और प्यास से तड़प रही है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगे, मैंने अपने राज्य को इस हाल में कभी नहीं देखा। क्या मैं अपने लोगों को बचाने में असफल हो गया? उसी रात उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं अपनी प्रजा की मदद करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तब अगली सुबह महल के द्वार पर एक साधु महात्मा आए। उनकी लंबी दाढ़ी थी, भगवा वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे पर शांति का आभास था। सैनिकों ने उन्हें राजा के पास ले गए। साधु ने राजा से कहा, राजन, मैंने आपकी चिंता सुनी है, लेकिन याद रखें, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें हल करने के लिए धैर्य और दूरदर्शिता चाहिए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन दें। मैं अपनी प्रजा की पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा हूं। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, जब तक आप केवल वर्तमान समस्या पर ध्यान देंगे, समाधान नहीं मिलेगा। आपको भविष्य के लिए तैयारी करनी होगी। जब बारिश हो तो पानी को संग्रहित करें। किसानों को नई विधियों से खेती करना सिखाएं। छोटी छोटी योजनाएं बनाएं जो लंबे समय में बड़ी समस्याओं को हल कर सकें। राजा ने साधु की बात को ध्यान से सुना और तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मंत्रियों और विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हमें अपने राज्य में जल प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। नदियों और तालाबों की सफाई कराएं। ऐसे तालाब बनाएं जो बारिश के पानी को जमा कर सकें। किसानों को नई खेती की विधियां सिखाएं, जिससे वे कम पानी में भी फसल उगा सकें। राजा ने अपने खजाने से धन निकालकर तालाब और नहरों का निर्माण शुरू कराया। पूरे राज्य में कई छोटे छोटे जलाशय बनाए गए। सूखी नदियों को गहरा किया गया। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को नई तकनीकों की जानकारी दी। गांवों में कृषि विशेषज्ञ भेजे गए, जिन्होंने किसानों को सिखाया कि कैसे कम पानी में फसलें उगाई जा सकती हैं। प्रजा ने भी राजा का साथ दिया। सभी ने मिलकर तालाबों और नहरों का निर्माण किया। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सबने मेहनत की। लोगों में एक नया उत्साह जाग गया। कुछ महीनों बाद बारिश हुई। राज्य के तालाब और नहरें पानी से भर गईं। किसान खुशी खुशी अपने खेतों में बीज बोने लगे। अगले साल राज्य में भरपूर फसल हुई। अनाज के भंडार फिर से भर गए। तब प्रजा ने राजा की प्रशंसा की। महाराज, आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। आपने हमें यह सिखाया कि धैर्य और मेहनत से हर समस्या का समाधान हो सकता है।
राजा चंद्रसेन ने अपनी प्रजा से कहा, यह सफलता हमारी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। अगर हम धैर्य और विश्वास रखें तो कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। जरूरत होती है कि ऐसे हालातों में किसी ने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। राजा चंद्रसेन और उनकी प्रजा ने मिलकर यह साबित कर दिया कि धैर्य और मेहनत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। संत की कहानी सुनकर ईशान को अपनी गलती समझ में आई। उसने संत से पूछा, महात्मा जी, मैं क्या करूं? संत ने कहा, पुत्र, धैर्य रखो और अपने काम में विश्वास रखो। भगवान मेहनती लोगों का साथ जरूर देते हैं। भले ही भगवान तुम्हें 100 बार असफलता देंगे, परंतु तुम्हें जो एक बार सफलता देंगे तो तुम्हारे 100 बार की असफलता उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। परंतु इतना ख्याल में रखना कि सफलता एक न एक दिन मिलती जरूर है। उसके बाद ईशान ने संत से आशीर्वाद लिया और अपने गांव की ओर लौट आया। उसने अपनी जमीन पर मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने गांव के पुराने कुएं की सफाई की ताकि पानी की समस्या दूर हो सके। उसने गांव के बुजुर्गों से नई खेती की विधियां सीखीं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उस साल बारिश अच्छी हुई और उसकी फसल लहलहा उठी। पूरे गांव में उसकी सराहना होने लगी। तब उसकी सफलता देखकर गांव वालों का नजरिया बदल गया। वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। मुखिया ने कहा, ईशान, तुमने धैर्य और मेहनत से जो कर दिखाया वह हमारे लिए प्रेरणा है। ईशान के बच्चे अब खुश थे और उसकी पत्नी ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी मेहनत ने हमारे जीवन को बदल दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर मनुष्य को किसी न किसी रूप में समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। भले चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब, समस्या यह हर मनुष्य के जीवनचर्या का एक अंग होता है जिससे मनुष्य अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। उस समय हमेशा धैर्य और आत्मविश्वास के साथ समस्या को पार करना होता है। और जो मनुष्य यह विधि सीख लेता है वह एक न एक दिन समाज के सामने सफलतापूर्वक उभरता जरूर है। ईशान ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। उसने अपने धैर्य और मेहनत से यह साबित कर दिया कि कठिनाइयों के बाद भी सफलता संभव है। श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, राधे, जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं तब सब कुछ ठीक हो जाता है। बस कभी भी मेहनती इंसान ने अपना लक्ष्य कभी भूलना नहीं चाहिए। उसे पाने के लिए बिना शर्त मेहनत करना जरूरी होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, राधे, ईशान की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर होता है। राधा कहती हैं, कान्हा, यह कहानी सचमुच प्रेरणादायक है। मैं इसे हमेशा याद रखूंगी और दूसरों को भी सिखाऊंगी कि धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहे हैं तो यह कहानी आपको प्रेरणा देगी। हमेशा याद रखें, धैर्य और मेहनत से सब कुछ ठीक हो सकता है। अपने आप पर भरोसा रखें कि एक न एक दिन मैं सफल जरूर बनूंगा।